राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और अभी मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा। आज एक विषय बड़ा गंभीर है अवनीश भाई। जी। ये छांगुर, एक तो इसको बाबा पता नहीं क्यों बोला जा रहा है, मौलाना छांगुर। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो, छांगुर जो शब्द है ये जिस व्यक्ति की 6 उंगलियां होती हैं उसको पूर्वांचल में छांगुर बोला जाता है। और जैसे आपका जो ऋतिक रोशन जो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार है, इसकी भी 6 उंगली है और उसने उसके माँ बाप तो संपन्न थे, सक्षम थे, तो उन्होंने उसकी छठी उंगली का ऑपरेशन नहीं कराया, क्योंकि वो जो 6 उंगली वाले जो बालक होते हैं वो बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं। ये हमारे पूर्वांचल की एक वो है, बाकी देश में राज्यों में क्या है मुझे नहीं पता। इनको इसीलिए छांगुर कहा जाता है। तो ये जो छांगुर है, मौलाना छांगुर, ये कल तक था, अभी जो अभी ये छोटा मोटा कुछ अच्छा काम करता था, पंचर छाप, पर ये धीरे धीरे इसने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया धर्मांतरण का, और इतना बड़ा एक नेटवर्क चल रहा था। फिर विडंबना ये है कि बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी नाक के नीचे एक व्यक्ति इतना बड़ा नेटवर्क चलाता रहा और हमारे देश का पूरा तंत्र सब कुछ जानते बूझते हुए उसका सहयोग कर रहा था। उसके अंदर नेक डीप यहां तक उस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व था। और हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि प्रशासन में है, वह उसे फैसिलिटेट कर रहा था, उसके पैसों पे टुकड़ों पे पल रहा था। खैर, बाबा ने एक पकड़ लिया। हिंदुस्तान में ऐसे पता नहीं कितने छंग होंगे। तो बात वही है, वही कश्मीर फाइल्स वाली। सरकार बेशक उनकी है, सिस्टम तो आज भी हमारा ही है। तो सर, ये तो एकदम सच्ची बात निकलती आ रही। तो हम क्या, ये सिर्फ एक वन मैन आर्मी है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ या मोदी या हिमंता विश्व शर्मा? जब तक वह व्यक्ति है काम कर रहा है, जैसे ही तेजस्वी या अखिलेश यादव जैसे लोग आएंगे, वापस हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर। जी इसको क्या माना सर, जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे पिताजी शासकीय सेवा में थे, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में। वो एक बात कहते थे, देखो, करप्शन की, भ्रष्टाचार की कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। और वो एक उदाहरण देते थे, तो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार में जो जात एक आईएएस की है भ्रष्ट, वही जात एक जमादार या इस सफाई कर्मचारी की होती है। दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सारे के सारे बीच वाले भी। छांगुर जैसे केस में कोई उपाध्याय उस पूरे रैकेट में छांगुर का परम सहयोगी निकल के आता है, तो वो उपाध्याय जरूर है, आपको वो हिंदू नाम जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा कि मेरे पिताजी वाली बात अगर आप लाइए, तो वहां एक भ्रष्टाचारी है, वो उसकी बिरादरी वो है। और जो भी भ्रष्टाचारी है वो बट नेचुरल है, किसी अवैध व्यक्ति के साथ ही संपर्क रखेगा तो उसका भ्रष्टाचार आएगा। आपने एक बात जो कही कि कश्मीर फाइल वाली, कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। दरअसल सिस्टम हमारा नहीं, ये सिस्टम पूरी तरह नाकारा हो चुका है बाबा जी। एक 5 साल की मियाद की सरकार कहीं चली आती है, योगी आदित्यनाथ दोबारा की सरकार है, हेमंता का आपने नाम लिया, आपने नरेंद्र मोदी का पूरे उन्होंने सेंटर में नाम लिया। ये बात सही है, अगर किसी को ये बात गलत लगती हो तो वो पश्चिम बंगाल देख ले, वो झारखंड देख ले, और उसके बाद बात करे। क्या झारखंड में श्री राम शब्द का उच्चारण ये गाली नहीं बन चुका है, ये अपराध नहीं बन चुका है? हिंदुओं के खिलाफ प्रताड़ना ये खुलेआम नहीं होता है? तो बिल्कुल बात सही है। और इसमें एक चीज और बता दूं आपको, आपने कहा वन मैन शो, जी हां, बिल्कुल वन मैन शो है। आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में लाना बंद कर दीजिए 2027 में, और 2027 से आगे आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 2 गुनी 5 गुनी रफ्तार से 2017 के पहले वाली स्थिति कायम हो जाएगी। जिस तरीके से मोहम्मद गोरी 17 बार पराजित होने के बाद एक मौका मिला और उसने बर्बाद कर दिया,
राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से लगातार इलेक्शन हारने के बावजूद भी उसी गोरी प्रवृत्ति को आगे कर रहे हैं। और एक मौका राहुल गांधी को आप दे दीजिए, 2014 से लेके जो आपका दुनिया भर का घमंड है, भारत बदल गया, भारत में यह हो गया, भारत में वाह हो गया, हमने मंदिर भी देख लिया, हम कृष्ण जन्मभूमि भी हम देख लेंगे, हमने देश का मस्तक ऊंचा कर दिया, हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, सब तेल लेने चला जाएगा साहब। और जिस रफ्तार में जाएगा कि 2014 से लेके और 2029 तक की जो आपने अपनी उपलब्धियां जोड़ी हैं, घटाई हो, इतरा रहे हैं, वो सब के सब आप 50 साल पीछे चले जाएंगे। एक झटके में राहुल गांधी को 5 साल का मौका दे दीजिए ना। सवाल ये उठता है कि ये तो मान लीजिए आप विपक्ष को कह रहे हैं 240 सीट लोकसभा के चुनाव में देने वालों को जरा एड्रेस कर देना जरूरी है सर। अपने आप को सो कॉल्ड कथित रूप से राष्ट्रवादी कहने वाले, अपने आप को भाजपा का वोटर कहने वाले, अपने आप को मोदी उनके नेता हैं ऐसा कहने वाले, एक नरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जाता है। ये भी कांग्रेसी इकोसिस्टम का गढ़ा हुआ नरेटिव है सर, जो बीच में इंसर्ट किया जाता है, जिसमें राष्ट्रवादी जैसे दिखने वाले, हिंदू नाम दिखने वाले, सनातन की बात करने वाले, वो अचानक कहना शुरू करते हैं कि क्या इनका विकल्प नहीं तैयार हो सकता है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उनका अभी इच्छा भरी नहीं सर, न जाने क्या क्या हासिल करना है उनको। और तब अगर वहां पर यह कहा जाता है कि हाँ भाई विकल्प नहीं है, तो वो कहते हैं क्यों नहीं है विकल्प? हाँ जी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा बाबा जी कि आपके पास विकल्प नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा की सरकार अगर असम में न बने तो सारा का सारा आपका वहां पर अवैध मदरसों का ठिकाने लगाने की बात हो, चाहे सीमा से अवैध घुसपैठियों की बात हो, चाहे लैंड जिहाद की बात हो, सबके सब पर रिवर्स इफेक्ट लगेगा। अगर किसी को मुगालता हो तो बदरुद्दीन कितने वोटों से जीता है जरा उसको याद कर लीजिए। बीते हुए चुनाव में कांग्रेस हारा है और बदरुद्दीन, भारतीय जनता पार्टी, बदरुद्दीन 10.5 लाख वोट से हारा है। नहीं सर, बिल्कुल लोकसभा चुनाव 10.5 लाख वोट से हारा है ना, दुबरी सीट। हाँ, सवाल ये मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि इनका विकल्प नहीं है, क्या इनका विकल्प नहीं है क्या? हाँ भाई, आपके पास और किसी भी एक ऐसी व्यवस्था जिसको कि 65 साल में तक एक विशेष चाशनी में उसकी कंडीशनिंग की गई है, आप साहब 10 साल, 5 साल, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म में चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। नाक के नीचे योगी आदित्यनाथ के हो रहा था। और आपने बिल्कुल सही कहा, इससे पहले, इससे ठीक पहले आप देखिए प्रयागराज के केस में क्या हुआ, वहां भी इसी तरह की चीजें हैं। तो सवाल ये होता है कि जब तक आप एक लंबा समय सत्ता का नहीं देंगे तब तक ये सारी चीजें, ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में बनी हुई चीजें नहीं है। इसको 5 साल और 10 साल में नहीं निपटाया जा सकता। और यहां पर एक समाज को भी सोचना होगा कि करप्शन के लिए कहां तक चले। करप्शन करने वाले किसी, क्या मतलब अरब से आते हैं क्या, या मंगल ग्रह से आते हैं? ये उपाध्याय किसका है? ये किसी का बाप होगा, किसी का घर होगा, पंडित जी कहा जाता होगा इसको। लेकिन 4 नोटों की लालच में सनातन की बेटियों के साथ इस तरह के व्यवहार करने वाला, इस तरह का कर्म करने वाले व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है। वो चाहे पुलिस हो, चाहे रेवेन्यू का हो। सर, अपराधी जानते हैं, अपराधी कभी भी किसी पुलिस वाले को मारना नहीं चाहता, कभी भी जीवन में। बहुत गलती से, और पुलिस पर हमला करना अपराधियों के बीच में बहुत बुरी बात मानी जाती है। और ये माना जाता है कि बड़ा हल्का लड़का है भाई, इसने तो पुलिस पर गोली चला दी। श्री प्रकाश ने गलती से, उसके एक साथी ने गोली चला दिया था, माफी मांगी थी जाके, ये अपराध हो गया था, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो गोली श्री प्रकाश ने नहीं चलाई थी, उसके एक साथी ने चलाई थी। तो यहां अपराधी कभी भी सिस्टम के बगैर काम ही नहीं कर सकता सर। और यहां पर आपने सरकार बदल दी, लेकिन सिस्टम हमारा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सिस्टम नाकारा है। ये हमारे आपके बीच के लोग हैं, उपाध्याय जैसे लोग। लोग कहेंगे एक उपाध्याय मिल गया, आप पकड़ के उसको खींच रहे हैं। बिल्कुल साहब, हमें छांगुर से क्या उम्मीद है? हमें छांगुर से वही उम्मीद है। छांगुर तो अपना अगला जन्म बना रहा था भाई,
वो कहां अपराध कर रहा था? आपको लग रहा है ना वो अपराध कर रहा था, हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण कर रहा था? वो तो शबाब का काम कर रहा था, वो तो अपनी कौम के लिए दीन का काम कर रहा था। उससे बड़ा नेक काम उसको कुछ नहीं हो सकता था जो वो कर रहा था, कौम की खिदमत। और इसीलिए उसे सैकड़ों करोड़ रुपए आ रहे थे, इसीलिए उसके पास सारा आ रहा था। और ये दो पैर पर चलने वाले कुत्ते प्रवृत्ति, मैं माफी चाहूंगा, ये कुत्ता प्रवृत्ति का जो हिंदू है, जो चंद रुपयों के लिए, वो चाहे कोई उपाध्याय हो, चाहे कोई सिंह हो, चाहे कोई शर्मा हो, चाहे कोई हो, ये बिकने को तैयार होता है। ऐसे बिकने वाले हिंदू जब तक रहेंगे, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वर्तमान देख लीजिए, भविष्य में भी अगर ये स्थिति रहेगी तो आप ऐसे ही बर्बाद हो और तबाह होते रहेंगे। आप 100 योगी लाके बैठा दीजिए 5-5 साल के लिए, कुछ नहीं उखड़ेगा सर। मैं आपको पंजाब ले चलता हूं, यूपी से अब जाइए, पंजाब चलते हैं। पंजाब की जो धर्मांतरण की जो गतिविधियां हैं, वहां पे ईसाई मिशनरीज और ईसाई गैंग काम करते हैं। वो बहुत दिनों से काम कर रहे थे और दलितों पे काम कर रहे थे। तो उनको एक बात समझ में आई कि जब तक हम सवर्णों में जट सिखों को टारगेट नहीं करेंगे, तब तक हमें असली सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, होता क्या था, जब दलितों में काम करते थे, लोअर तबके में काम करते थे, तो इनकी सभाओं में जो वर्ग आता था वो अपनी शक्ल सूरत रंग रूप से पहचाना जाता था। तो जब लोगों को फंसा के लाया जाता था चंगाई सभाओं में, तो वो जो वहां की गैदरिंग थी ना, उसको देख के इंप्रेस नहीं होते थे। तो इन्होंने क्या किया कि पैसे देकर, सरेआम रुपए देकर कुछ जट सिखों को खरीदा गया बाकायदे। अच्छा, उनका नाम नहीं बदला गया, नाम वही रहा। अच्छा, सिक्खी स्वरूप भी नहीं बदला, शब्द एक आगे जुड़ गया, पास्टर। और उनको सरेआम रुपए देकर खरीदा गया, रिक्रूट किया गया। अब मैंने एक लड़के से एक बार सवाल किया, पंजाब में एक लड़का था। मैंने कहा एक बात बताओ, कोई तुमको पर्सनली तुमको अगर 10 करोड़ रुपए ऑफर करेगा तो तुम वो ऑफर मान लोगे कि नहीं? चुप हो गया वो लड़का। मैंने कहा सचमुच हार्ड कैश कोई 10 करोड़ तुम्हारे सामने रख देगा कि आइए और हमारे लिए ये कार्य कीजिए, फिर उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल एक बहुत बड़ी चर्च भी होगी, या भी होगा, वह भी होगा, मतलब जो होता है, हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग भी होगी। तो वही पंजाब में हो रहा है। और आज जट सिखों पर ही सबसे बड़ा टारगेट है। एसजीपीसी अपना मेवा मलिदा खा रही है, उसको कोई मतलब ही नहीं। एसजीपीसी की स्थापना हुई थी सिक्खी की रक्षा के लिए, सिखों की धार्मिक और सामाजिक हितों का ध्यान रखने के लिए, उसको कोई चिंता ही नहीं है। तब क्या कहेंगे सर इसको, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? बिल्कुल सर एसजीपीसी का क्या कहना। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और हरविंदर सिंह साहब पर खतरे की बात आई, तो वहां के चीफ जो ज्ञानी या क्या नाम, उनको ग्रंथी साहब ने क्या कहा था, पाकिस्तान ऐसा सोच ही नहीं कर सकता। आप सोचिए जरा, गुरु के बालकों को इस तरीके से काटना और सब कुछ कर देने का इतिहास देखने के बाद भी पाकिस्तान ऐसा सोच ही नहीं सकता, जो कलमे के नाम पर बना हुआ मुल्क है, जिसने बंटवारे के समय आपके ही पूर्वजों पुरखों को काट काट के ट्रेनों में भर के भेजा, वो पाकिस्तान कभी सोच ही नहीं सकता है उनके हिसाब से। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या कहा जाए, कई बार रिपीट कर चुका हूं, ये वो कौम है जो सबसे छोटी उम्र की है और ये सारी और कौमों के मुकाबले सबसे पहले आगे बढ़ चुकी है खुद को समाप्त करने की। इनके साथ वही होगा सर जो असरानी वो शोले फिल्म में कहता था, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी जो बचे हैं मेरे पीछे आओ। यही स्थिति होनी है सर। ये आधे इधर जाएंगे हरे रंग में, आधे वापस अपने घर वापसी करेंगे, और जो मुट्ठी भर बचेंगे वो इधर उधर धक्के खाएंगे। इसके अलावा और कोई भविष्य नहीं है इस कौम का। और आपने बिल्कुल सही कहा, शुरू में इन्होंने पंजाब में
क्रिश्चियन जो एजेंसीज हैं, इन्होंने रामदसिया और बाकी जो दलित हमारे पंजाब के लोग हैं, क्योंकि बड़ी आबादी है सर, 40 से ज्यादा % की आबादी दलित है पंजाब में। सबसे बड़ी दलित आबादी अगर पूरे भारत में किसी प्रदेश में पाई जाती है तो वो पंजाब पाई जाती है। इसीलिए काशीराम जी की बसपा की राजनीति भी वहीं से शुरू हुई। सवाल ये उठता है सर कि ऐसे मामलों में समाज की बड़ी भूमिका होती है, सरकार की नहीं। और आपने भी देखिए, किसी सरकार को नहीं जिम्मेदार कहा, आपने कहा एसजीपी जी। इन मामलों में भी कि कोई उपाध्याय, कोई ठाकुर, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई सो कॉल्ड हिंदू, सवर्ण हिंदू, या मैं कहता हूं कोई भी हिंदू, वो अगर छांगुर का सहयोगी निकल के आ जाता है। और आपने कहा कि 10 करोड़ रुपए का जब आपने बात कही तो वो बच्चा चुप हो गया। चुप होने का मतलब वो सहमति थी, हाँ मैं पकड़ लूंगा पैसा। सवाल ये होता है कि जब समाज में जागरण नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि 10 करोड़ रुपए का ऑफर किसी के पास आएगा तो वो पिघलेगा, और पिघलना उसका लाजमी भी है। लेकिन अगर वहीं पर सामाजिक चेतना का जागरण हो समाज में, और ये कोई सरकार नहीं कर सकती सामाजिक चेतना का जागरण, ये तो जट सिख अगर उनके बीच में ऐसी सेंध लगाई जा रही है तो उन्हें खुद सोचना होगा। यहां अगर हिंदू बेटियों बच्चियों का धर्मांतरण कराने वाला कोई छांगुर इतना बड़ा गैंग चला रहा है, और कोई उपाध्याय अगर उसका सहयोगी है, तो ये समाज को सोचना होगा कि उसके अंदर कितना जागरण है। एक बात आपसे पूछ रहा हूं सर, ठीक है करप्शन, अभी मैंने कहा कि करप्शन का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन सर अगर आपको याद हो तो कोई एक उदाहरण ऐसा बताएंगे जहां पर किसी मजहबी ने अपने मजहब के किसी रीति या मजहब की किसी जगह या किसी ऐसे काम में पैसा लेके और गलत काम किया हो? याद आता है आपको? याद आएगा सर एक भी ऐसा उदाहरण? ढूंढना मुझे मुश्किल लगता हो है जाएगा। कि खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों सर? उनके अंदर सामाजिक चेतना है, वो और कुछ भी कर सकते हैं। उनके यहां शराब हराम है, कोई बात नहीं, वो पी लेंगे, वो पीते हैं, ठीक है, बहुत सारे पीते हैं, लेकिन ये सब काम चलने वाली मजहबी चीजें हैं जिनका कि अनादर किया जा सकता है। लेकिन पैसा लेके किसी गंभीर तरह का काम, धर्मांतरण जैसा कोई काम, लड़की भगाने जैसा कोई काम, किसी मंदिर जैसी या किसी इबादत गाह को, किसी कब्रिस्तान के, एक लेखपाल ही हो अगर उस मजहब का, और कब्रिस्तान की कोई जमीन हो, और उसको अगर आप एक भी उदाहरण बता दें कि लैंड यूज उसने बदल दिया है अपने मजहब के अगेंस्ट जाके, नहीं मिलता है। कारण क्यों? सामाजिक चेतना। इसलिए सर सामाजिक चेतना जब तक नहीं रहेगी तब तक आपके पास ऐसे उपाध्याय, ऐसे तिवारी, ऐसे ठाकुर, ऐसे अग्रवाल मिलते रहेंगे। और 100 नरेंद्र मोदी ले आइए, 100 योगी ले आके बैठा दीजिए, कुछ नहीं उखड़ने वाला तब तक जब तक कि समाज स्वयं नहीं बदलने की सोचेगा। सर मैं अंतिम एक लाइन में अंतिम टिप्पणी कर रहा हूं। मैं धीरे धीरे अब इस बात को मानने लगा हूं कि टू मच डेमोक्रेसी इज इंजूरियस टू हेल्थ। जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेसी भी घातक सिद्ध हो रही है हमारे समाज के लिए, बहुसंख्यक समाज के लिए। हमें थोड़ा सा कुछ मामलों में तो अनडेमोक्रेटिक हो जाना चाहिए अगर जिंदा रहना है तो। एक लोकल उपाय भी है सर, लगातार सरकार बनाते चले जाइए बिना कुछ सोचे समझे, 50 साल 60 साल तक। एक ये भी है, ये भी अनफेयर डेमोक्रेसी ही है, जैसा ही कुछ है। अवनीश भाई चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।